तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं उस महामंत्र के बारे में जिसका आज महाशिवरात्रि के दिन जप करने से आपकी छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों से आपको राहत मिलेगी, साथ ही किसी भी तरह की अनहोनी से भी आप बचेंगे। पंडित जी बताएं। महामृत्युंजय मंत्र जो है अंजलि जी, ये ऋग्वेद का एक श्लोक है। शिव को मृत्युंजय के रूप में समर्पित ये महामंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है। इसमें भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से लंबी आयु की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र के दीर्घ और लघु स्वरूप का जप करने से व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। इस मंत्र का जप करने की कुछ सावधानियां और नियम हैं जिनका पालन करने से यह ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। यह कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, सामान्य भी और विशेष रूप से भी। कुंडली के कुछ विशेष दोषों को दूर करने में महामृत्युंजय मंत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। जैसे राहु में शनि का अंतर चल रहा हो, शनि में मंगल का अंतर चल रहा हो, मंगल में केतु का अंतर चल रहा हो, माने पापग्रहों के अंतर प्रत्यंतर हो और वो खष्टेश अष्टमेश सप्तमेश हों, तो केवल महामृत्युंजय ही उसमें कारगर होगा और दूसरी कोई पूजा कारगर नहीं होगी। जब रोग असाध्य हो जाए और आशा न बचे किसी के जीवन की, तो मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 1,40,000 बार मंत्र जप करवाना चाहिए 11 ब्राह्मणों से 5 दिन में। अगर आपका किसी बीमारी के चलते ऑपरेशन होने वाला है या आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी है। क्यों? डॉक्टरों के बारे में आप सोचते होंगे डॉक्टर तो बहुत अच्छे होते हैं ना। जब जब ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ओटी की तरफ बढ़ता है, ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ता है, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। हर ऑपरेशन उसके लिए एक नई चुनौती होती है और जब ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम संतुलित हो जाता है और उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और अगर ऑपरेशन किसी कारण से फेल हो गया तो उसके मतलब कि एंजाइटी का भी कोई ठिकाना नहीं होता है। आप किसी सर्जन डॉक्टर से बात करके मेरी बात को वेरीफाई करिएगा कि क्या आप ऑपरेशन करने के पहले नर्वस होते हैं? क्या आप ऑपरेशन करने के पहले भगवान को कई बार याद करते हैं? अगर हाँ में जवाब आए तो सच बात मानना। सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला पर चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र ओम होम जूम स, इसका कम से कम 3 माला जप करें। मंत्र जप करने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्रदान करें। जब आपको छोटी मोटी बीमारियां नियमित परेशान करें तो ये मंत्र प्रभावशाली होता है। आपका बार बार अगर एक्सीडेंट हो रहा है, अलग अलग तरह का घर पर चोट लग जाती है, तो ऐसे में रात में सोने के पहले रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप जरूर करें। अगली सुबह कुत्तों को दूध रोटी, चींटियों को चीनी डालें। आपकी कभी कोई बीमारी ना लगे, नियमित रूप से स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए एकाक्षरी मंत्र को नियमित रूप से जपना चाहिए। 108 रुद्राक्ष की माला के साथ सुबह उठकर शिव जी का ध्यान करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जप के बाद किसी रोगी व्यक्ति या अस्पताल में दवाइयाँ बांटनी चाहिए। छत पर पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन अगर आप भूत प्रेत पिशाच दोष से ग्रसित हैं और सारा उपाय आपने भूमंडल में कर लिया है और आप ठीक नहीं हुए हैं, तो आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप हवन सामग्री की व्यवस्था करिए और एक बढ़िया हवन कुंड बनाइए और एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए। 8,000 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से हवन कीजिए और एक नारियल गरी गोला उसमें घी भर करके और उसे कलावे से बांध करके पूर्णाहुति में डालिए। और पूर्णाहुति के बाद जब वो गरी गोला जल जाए तो उसको धीरे से निकाल करके रख लीजिए। उसकी राख का रोज प्रयोग करिए। चाहे जितना बड़ा प्रेत दोष होगा, ब्रह्म पिचास होगा या कोई भी आत्मा होगी जो आपको चपेट करके दुखी कर रही है, उन सब से आपको आज ही के दिन मुक्ति मिल जाएगी। ये हवन आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, लेकिन 8,000 आहुतियाँ पढ़नी चाहिए और आहुति कराने वाले ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा और वस्त्र भी देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।